पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मैं आप सबके मध्य एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया है। अभी तक आप सब श्रावक के 60 कर्मों पर बड़े सुंदर तरीके से कि एक श्रावक के 60 कर्म क्या होते हैं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने। इस पर आपने श्रावक के 60 कर्मों पर सुना। उसके बाद पंडित आशा दर्जी के द्वारा 2 कारिकाओं के माध्यम से एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, इस पर 12-15 प्रवचन आप सबने सुने। उसके बाद 10 लक्षण धर्म कैसे हर वर्ष आप सब मनाते हैं, और इस वर्ष भी आप सभी ने एक नया रूप लेकर के मनाया, जिसमें समस्त श्रावक और श्राविकाओं ने उपस्थित होकर के 10 दिनों तक धर्म की आराधना की और 10 धर्मों को अपने जीवन में कुछ अंश में घटित करने का प्रयत्न भी किया। 10 लक्षण पर्व 10 धर्म नहीं होते हैं, धर्म तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह से 10 लक्षण जो हमारे अंदर विलक्षणता को प्रकट करने वाले होते हैं। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो आप सबको देना है, लेकिन अभी 1.5 माह हमारे बीच में है, फिर ही बैठना हमारे स्वभाव में नहीं है। भले आपके स्वभाव में कुछ भी हो, सुनने के लिए आना नहीं आना आपका स्वभाव आप समझे, लेकिन साधु स्वाध्याय नहीं करेगा तो साधु बना सुनिश्चित नहीं होता है। आप लोग पढ़ते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते, और आगे विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह। सच्चा साधु कौन है? जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वही साधु प्रशंसनीय है। विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह। विषय भोगों से और आरंभ सारंभ से क्या होता है? दूर होता है, रहित होता है। तो फिर कुछ ना कुछ तो आप सबको परोसना है। आप सब ज्ञानी हैं, जो मैं बताता हूं उससे कहीं अधिक आप समझते हैं, जानते हैं। पर हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अनेक ग्रंथ ना पढ़ करके अनेक बार एक ग्रंथ को पढ़ो, तो उसमें से नया नया विषय मिलता है।
तो जैसा कि अभी मैंने कहा था, विषय नया नहीं है, आपके सामने संदर्भ नया हो सकता है। अभी तक चातुर्मास में आपको अलग अलग तरीके से प्रवचनों के माध्यम से समझाने की कोशिश की और आपने समझा भी, लेकिन आज जीवन स्पर्शी ऐसे स्तोत्र की मैं आप सबके मध्य चर्चा करने जा रहा हूं, जिस भक्तांबर को पढ़ करके हम अपने असाध्य रोगों को भी मिटा सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र पर देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र को हीलिंग के रूप में, अनेक तरह के रूप में इसको उपयोग कर रहे हैं। कहीं किसी न किसी तरह में इस भक्तांबर स्तोत्र के लिए लोग अपनी अपनी श्रद्धा से उपयोग में लाते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अन्य तरीके से उपयोग करो ना करो, लेकिन कर्म के क्षय करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जैन दर्शन में इसका महत्व अधिक है। जब कर्म का उदय आचार्य मानतुंग जी महाराज के जीवन में आया तो उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए इन भावों को संजो करके एक नया रूप भक्तांबर का आपके सामने उपस्थित हो गया। वो तो भगवान आदिनाथ की स्तुति में डूबे थे, उन्हें पता नहीं था, लेकिन अंदर से वो स्तोत्र बनता गया, बनता गया, बनता गया। आज हमारे पास एक भक्तांबर के रूप में प्रस्तुत हो गया। मुझे नहीं पता वो घटना कब घटी होगी, लेकिन जब जब कोई ना कोई महापुरुष पर संकट आता है तो कोई ना कोई घटना घटित होती है। उस घटना के माध्यम से कोई ना कोई छंद और स्तोत्र के रूप में सृजित होता है, जन्म लेता है। हम आचार्य समंत भद्र महाराज को यदि याद करें, उनके जीवन में भी कोई ना कोई घटना घटी, वो घटना ना घट करके अंतर घटना में बदल गई और एक नया स्वयंभू स्तोत्र का सृजन हुआ। बंधुओं, हर समय हर काल में परिस्थितियां अपने आप निर्मित होती हैं और उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के महापुरुष उन संकटों को टालने के लिए उपक्रम नहीं करते हैं, अपितु संकट को कैसे सहन करें, इसलिए वो अपनी अंतर साधना में लीन होते हैं। और जब लीन होते हैं, अंदर से जो स्तोत्र स्फुटित होता है वो मंत्र का रूप बन जाता है। एक एक शब्द भक्तांबर स्तोत्र का मंत्र है। ये छंद बसंत तिलका छंद में लिखा गया है। इसके रचयिता आचार्य मानतुंग जी महाराज हैं, जो इसमें भक्ति का एक अद्भुत स्तोत्र है, जिसके 48 छंद हैं। जैन दर्शन में, जैन परंपरा में 48 छंदों की मान्यता है और इसी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रेरित होकर के श्वेतांबर समाज में 44 छंदों का वर्णन किया जाता है। वहां पर भी मान्यता है, जैसे हम तत्वार सूत्र को श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में समान रूप से अधिकार प्राप्त है, ऐसे ही इस भक्तांबर स्तोत्र का दिगंबर और श्वेतांबर समाज में भी इसका बड़ा महत्व है। बंधुओं, हम भगवान बनने की स्तुति करते हैं। हम भगवान बनने के लिए
भगवान की मूर्ति की जरूरत नहीं होती है। भगवान बनने के लिए हमें अपने भावों की जरूरत होती है। ये बात सच है, तय है। बिना भगवान के भगवान बन नहीं सकता है। आप पंडित बनारसी दास जी के बारे में सुना होगा। पंडित बनारसी दास जी इतने विद्वान थे, कालिदास जी, माघनंदी जैसे ज्ञानी पुरुष के समकक्ष माने जाते थे। समय सार के रसिक थे। उनके जमाने में पंडित बनारसी दास जी, दौलत राम जी, मंगत राय जी, धानत राय जी, बुद्धन जी आदि आदि विशिष्ट विद्वान हुए हैं। इनके जमाने में साधुओं का दर्शन नहीं हुआ। साधु के दर्शन काश यदि उनको होते तो वो निश्चित मुनि बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते। मोक्ष भले नहीं जाते, लेकिन दिगंबर को धारण करके स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करते। तो ऐसा कहा जाता है बनारसी दास जी के जीवन के बारे में, उनके लिए साधु नहीं मिले और साधु बनने के लिए वो लालच रहते थे। एकांत में जाकर के नाटक करते थे कि मैं साधु बन रहा हूँ, साधु बन रहा हूँ, साधु बन रहा हूँ। पर जो साधु की निश्चिंतता होती है, जो साधु का एक रूप होता है, वो रूप और निश्चिंतता उनके जीवन में नहीं आ पाई, तो उनके अंतरंग की पीड़ा निकली। और उस पीड़ा ने एक छंद कविता के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। आज तुम जो साधुओं को देख रहे हो, दिगंबर आमनाए परंपरा को आप देख रहे हो, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर साधु संतों का विचरण ना होता हो। तो कह रहे हैं साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ऐसे ही उस जमाने में जो मुनिराज हुए त्यागी तपस्वी के रूप में, और उनकी साधना को लेकर के आज हमारे सामने भक्तांबर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि आलोचना पाठ, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, जितनी भी रचनाएं आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं, पढ़ने और सुनने में आती हैं, सब अंतरंग के भावों को अभिव्यक्त करके हमारे आचार्यों ने हम सबके लिए उपस्थित किया है। तो जो प्रत्येक जैन धर्म के श्रद्धालुओं के कंठ का कंठहार बना हुआ है, ऐसा भक्तांबर स्तोत्र संपूर्ण जैन जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त है। जैन वांग्मय में, परंपरा में जो स्थान रमोकार मंत्र का है, वही स्थान भक्तांबर स्तोत्र का है। जैन परंपरा की सभी शाखाओं में इसको समान रूप से सम्मान प्राप्त है। इसका पाठ किया जाता है, पर पाठ ही ना करें, जीवन में पारायण करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। वैसे तो सभी को पाठ होगा, याद होगा। आप लोग मंदिर जाते हैं, कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र जरूर पढ़ते हैं, छेड़ाला जरूर पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र जी जरूर पढ़ते हैं। ये आपके जीवन के अमिट पुण्य को संचित करने वाले साधन हैं, जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों की निजरा तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम इसका पाठ करके अपने जीवन को धन्य भी करने का उपक्रम सोचते हैं। तो मैंने सोचा इस वर्ष नया कुछ करूं। इस श्रृंखला तो मुझे पहले करना थी, लेकिन मन नहीं बना पाए। लेकिन अब सोचा है कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए दूं, और मेरे लिए भी नया विषय है। पहली बार इस पर मैं चर्चा आप सबके मध्य करूंगा। इस भक्तांबर स्तोत्र की व्याख्या के माध्यम से अपने जीवन में कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का इन 1.5 माह में कुछ प्रयास करूंगा कि अपने जीवन में भक्तांबर स्तोत्र का क्या महत्व होना चाहिए, अभी हमारे पास श्रद्धा क्या है, और आगे सुनने के बाद इस पर श्रद्धा कैसे जमाएं। वैसे देखा जाए तो स्तोत्र एक भक्ति का
काव्य है और भक्ति हमारे जीवन का एक अंग होती है। कहते हैं एक तरफ प्रभु का, एक भक्त का आराध्य होता है, भगवान होते हैं, दूसरे तरफ भगवान का भक्त होता है। लेकिन भक्त को भगवान तक पहुंचने के लिए हमारे आचार्यों ने भक्ति का रूप दिया है। जो भक्ति भक्त को भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे आप नदी पर पुल बना हुआ होता है, इस पार से उस पार तुम्हें जाना है, तो उस पार यदि प्रभु हैं तो कैसे जाओगे? तो बिना पुल पर, बिना नदी पर बने पुल से हम उस पार नहीं जा सकते हैं। तो उस पार प्रभु हैं, तो प्रभु से मिलना है भक्त को, तो भक्ति रूपी पुल को बनाना पड़ेगा। तब हम प्रभु के गुणों को प्राप्त कर पाएंगे, प्रभु से मिल पाएंगे और अपने जीवन को प्रभु जैसा बनाने का उपक्रम कर पाएंगे। तो बंधुओं, यह केवल एक भक्ति का ही काव्य नहीं है, अपितु साधना और निर्जरा का भी एक निर्झर है, जिसके माध्यम से हम साधना भी करते हैं, कर्मों की निर्जरा भी करते हैं। हमारी जैन समाज में भक्तांबर स्तोत्र के उपवास भी लोग करते हैं और भक्तांबर के 48 उपवास करते हैं। तो ये कर्मों की साधना और निर्जरा का एक साधन भी है। और जो लोग पाठ करते हैं उनके लिए काव्य का रूप है। लेकिन जो साधना और निर्जरा भी करना चाहते हैं तपस्या के माध्यम से, वो ये भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा भी उठा सकते हैं। यह बड़ा अद्भुत स्तोत्र है, इसकी महिमा अपरंपार है। भक्तांबर स्तोत्र के विषय में सबको पता है कि आचार्य मानतुंग महाराज ने इसकी रचना की है। इस स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास की रचना के विषय में जाना जाता है। आज से समझ लो कितने वर्ष हो गए, 2021 चल रहा है और 7वीं शताब्दी का है, तो कम से कम 1300-1400 वर्ष पूर्व की एक घटना है। और आज भी इस भक्तांबर स्तोत्र ने आचार्य मानतुंग महाराज को अजर अमर बना दिया। हर व्यक्ति जानता है, छोटा बच्चा होता है 2.5-3 वर्ष का, उसकी माँ या पाठशाला में उसको भक्तांबर स्तोत्र के काव्य रटा देते हैं, जबकि उसे पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, लेकिन उसकी माँ एक एक लाइन को याद करा देती है, लर्न करा देती है और बच्चे भक्तांबर स्तोत्र को सीख लेते हैं। इस स्तोत्र के बारे में क्या कहा जाए, ऐसी किंवदंती है कि आचार्य मानतुंग के ऊपर धारा नगरी यानी धार में राजा भोज के नाराज हो जाने के कारण 48 सालों के अंदर इन्हें कैद कर दिया गया था। 48 बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। हम लोगों की ऐसी धारणा है कि आचार्य मानतुंग ने इस स्तोत्र की रचना के माध्यम से सभी बंधनों को तोड़ दिया। आज का युवा इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा भी कोई स्तोत्र होता है जो बेड़ियां हो, ताले के अंदर हो, और हम यदि कोई रचना पढ़ें या करें तो हमारे बंधन खुल जाएं, ताले खुल जाएं? कदापि नहीं हो सकता है बंधुओं। लेकिन भगवान की भक्ति में जो शक्ति होती है, ये तो बाहर के ताले हैं, पर उन्होंने तो अपने कर्मों के बंधन को ढीला तो कर ही लिया। ताले खुले या ना खुले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कर्मों के बंधन को ढीला करने का सौभाग्य आचार्य मानतुंग महाराज ने जरूर पाया। और कर्मों को ढीला करके आज कर्म ढीले हुए, आने वाले भवमांतरों में वो कर्मों का क्षय करके और मुक्ति के अधिकारी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य समंत भट्ट महाराज ने की घटना भी है कि जब उन्हें भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया, उन्होंने अपने गुरु से समाधि संलेखना की बात की, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें तो युगांतकारी धर्म की प्रभावना करना है, तुम कहां संलेखना की बात करते हो, तुम इस पद को त्यागो
मुनि पद को छोड़ो और अपने इस रोग को समन करने का उपाय ढूंढो, फिर पुनः दीक्षित होकर के धर्म की प्रभावना तुम्हारे द्वारा होगी और तुम्हें करना ही है। गुरु की इस बात को स्वीकार करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने मुनि भेष को त्याग करके एक पंडित विद्वान ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने अपना भेष को धारण किया। बात बनारस नगर की है, वाराणसी की है। वहां पर कहते हैं शिव जी के मंदिर में कौंटलों से प्रसाद चढ़ता था। वहां जाकर के कहते हैं वहां के पंडितों से कि मैं आपके प्रभु को, आपके शिव जी को मैं सारा भोग खिला सकता हूं, मेरे पास वो शक्ति है, आप चाहो तो कुछ प्रयोग करके देख सकते हैं। आप खिला दोगे मेरे शिव जी के लिए? हाँ मैं खिला सकता हूं, पर लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि दरवाजे बंद करके खिलाऊंगा, खुले में वो हमारे भगवान भक्ति नहीं सुनेंगे। ठीक है, प्रसाद खबना चाहिए, खाना चाहिए, जो आज्ञा। और उन्होंने दरवाजे को बंद किया। जो कौंटलों से प्रसाद चढ़ता था और उन्हें भस्म व्याधि नाम का रोग था, जैसे प्रसाद चढ़ा दरवाजे बंद किए और खाना शुरू किया तो कौंटलों से प्रसाद खाने लगे। धीरे धीरे उसका असर होना शुरू हुआ, भोग बचने लगा। बात समझ में नहीं आई वहां के श्रावकों के लिए। इन्होंने तो तय किया था कि मैं आपके शिव जी को पूरा प्रसाद खिलाऊंगा, लेकिन अब ये प्रसाद बचने क्यों लगा? थोड़ा डाउट हुआ, संशय हुआ, शंका हुई। तो उन्होंने चर्चा की कि अभी तक तो तुम हमारे शिव जी को पूरा खिलाते थे, अब ये बचने क्यों लगा है? बोले शिव जी नहीं खाते तो मैं क्या करूं? शिव जी नहीं खाते तो मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पहले खाते तो वो आज भी खाएंगे। कोई डाउट हुआ तो एक बच्चे को अंदर बैठाल करके परीक्षा ली। तो बच्चे ने देखा ये तो शिव जी को ना खिला करके स्वयं भोग करते हैं, भोगते हैं, खाते हैं। बात पकड़ी गई, बात उजागर हुई। वहां के पंडितों ने इनको डांटा, फटकारा और कहा या तो तुम मेरे शिव जी को नमस्कार करो या तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ अपराध किया, छल किया। बोले मैं न तो तुम्हारी सजा को स्वीकार करता हूं और ना ही तुम्हारे शिव जी मेरा नमस्कार स्वीकार कर पाएंगे। तुम्हें जो करना करो, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बात आगे बढ़ती है। बोले कैसे हमारे भगवान नमस्कार नहीं करेंगे, तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे। बैठ गए वो शिव जी के सामने और अंदर से भावों की श्रृंखला चलती गई। जो स्वयंभू 24 तीर्थंकरों की स्तुति उनके मन में सृजित हुई। और कहते हैं चंदा प्रभु आर्ट में तीर्थंकर के स्तुति करते 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 शंकर जी की पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। कहा था मैंने कि आपकी पिंडी मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएगी, वही हुआ। इसलिए कहते हैं बनारस में चंदा प्रभु भगवान का स्थल है, जन्म स्थल। बंधु ये तो एक घटना आपको बीच में सुनाई। इसी बात को लेकर के मानतुंग आचार्य ने जो भक्ति की, अपने प्रभु के प्रति भावों को समर्पित किया और भाव ऐसे समर्पित हुए कि अंतरंग से श्रद्धा भक्ति भाव से जो भक्ति करते गए, स्त्रोत आदिनाथ भगवान की भक्ति करते गए और एक स्त्रोत की रचना होती गई। उधर ताले टूटते गए 48 ताले थे, इसलिए 48 काव्य की रचना हो गई। वो ताले टूटे या ना टूटे मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर के कर्मों की लड़ियां तो टूट ही गई। ऐसे भक्तामर स्त्रोत की रचना हमारे आचार्य मानतुंग महाराज के द्वारा सृजित हुई। हम सभी इस भक्तामर पाठ का श्रद्धा भक्ति के साथ यदि पाठ करते हैं
तो कर्म तो झड़ेंगे झड़ेंगे, लेकिन असाध्य जैसी बीमारियां भी दूर होती हुई देखी गई हैं। इस पर विश्वास करने की बात है। तो आज का युवा इस बात को स्वीकार नहीं करता कि स्त्रोत से बंधन भी तोड़ सकते हैं। क्या कहीं यह चमत्कार तो नहीं है? उन्हें चमत्कार दिखता है। ऐसे कैसे हो सकता है बंधु? नहीं हो सकता है कि लोहे की श्रृंखला केवल स्त्रोत पढ़ने मात्र से, लिखने मात्र से दूर हो सकते हैं, टूट सकते हैं? कभी नहीं। संत कहते हैं टूट सकते हैं, और केवल मान तुम जैसे संत के द्वारा। भक्तांबर का पाठ करने वाला मान तुम आचार्य जैसे प्रभु कोई हो, तो वो ही ऐसे तालों को तोड़ सकते हैं। आचार्य मान तुम महाराज के माध्यम से यदि श्रृंखलाओं को टूटने की बात आती है, तो इसमें कुछ भी अति संयोक्ति जैसी बात नहीं है। आचार्य मान तुम ऊपर के उस उपसर्ग को दूर किया है। कहते हैं रात दरबार में उनकी उपस्थिति में विलंब हुआ। मालूम पड़ा कि किसी दिगंबर साधु के वंदनार्थ वह सब गए हैं। तो राजा भोज ने सोचा, जब सब लोग उनकी वंदना के लिए गए हैं, तो उन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहिए। कहते हैं आचार्य मानतुंग महाराज दरबार में आए, पर मौन रहे, बोले कुछ नहीं। कुछ बोले नहीं तो राजा ने इसे अपना अपमान समझा। मेरे दरबार में एक साधु आया और मेरे से बात नहीं कर रहा है। हमारे लिए बात करने के लिए तो अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं कि राजा से बात करना। इस बात को समझते हुए कि मेरा अपमान हो रहा है, तो राजा भोज ने उन्हें 48 तालों के अंदर बंद करवा दिया, बंधवा दिया। इस आकस्मिक उपसर्ग जान करके 12 भावनाओं के चिंतन में खो गए। जो आपके बीच में 12 भावनाओं की बात भी शाम से शुरू हो गई है। समय भी आपको पता है 6:30 से 7:30 आप लेट होंगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज समय से होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस आकस्मिक उपसर्ग को समझ करके जानकर कि वो अपने चिंतन में लीन हो गए, अपनी आत्मा में डूब गए, अपनी आत्मा की शरण में डूब गए और अपने भीतर खो गए। इनर कनेक्शन यानी आत्मा से जुड़ गए। उसी स्थिति में उनके भीतर भगवान आदिनाथ के स्तवन के रूप में यह भक्तांबर स्तोत्र स्फुटित हुआ। मैं समझता हूं आचार्य मानतुंग अपनी साधना की ऐसी गहराई में चले गए होंगे, उनके अंदर से निकलने वाला एक एक शब्द मंत्र बनता गया और बंधन टूटते गए, बंधन टूटते गए, बेड़ियां खुलती गई और ताले भी खुलते गए। इसमें कोई आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। आचार्य भगवान अपने बंधनों को काटने के लिए साधना की स्तोत्र की रचना की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई संशय ही नहीं है, स्तोत्र की रचना से बंधन खुल गए। वे तो बंधन काटने के लिए ऐसा नहीं किए, वे तो बंधना में डूब गए। तो ऐसे डूबे खुद बंधनीय बन गए। बंधन को काटने के लिए नहीं डूबे आत्मा में, वो तो बंधना करने के लिए आत्मा में डूबे। और बंधन अपने आप खुल जाए
तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। भक्ति स्तुति हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आप पढ़ते हैं मुक्ति भुक्ति दातार, कहीं पढ़ते हैं आप? भक्ति मुक्ति दातार, भगवान की भक्ति मोक्ष को दिलाने वाली होती, तो भक्ति मुक्ति दातार। हाँ, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा 16 कर्ण भावना में आता है। तो भक्ति स्थिति हमारे जीवन की बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी लिया जाता है, लोग ले रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका बड़ा इस भक्ति का प्रभाव है। यहाँ के लोग विदेश जाकर के हीलिंग के माध्यम से उनको स्वस्थ कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी इस भक्ति के स्रोत से दूर देखी जा रही है, दूर होती हुई। बंधु, हम भी श्रद्धा से यदि एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक मंत्र को पढ़ते हैं, तो निश्चित हमारे अंदर के असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं और तुम्हारे बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। और बने ना बने, लेकिन इतना तय है, यदि तुमने श्रद्धा से पाठ भी किया है तो कर्मों की निर्जरा तो होगी ही होगी। तो यह सब का लाभ लेने वाला है जब मनुष्य जागृत होकर इसका पाठ और पारायण करे तब। आज ऐसे पश्चिम में अनेक शोध हो रहे हैं जो ये बतलाते हैं कि प्रार्थना और उपासना से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रार्थना करने से भी लाभ होता है। आप भावना युक्त समझते हो, किसी के बारे में बार बार चिंतन करना, उससे भी तुम्हारा लाभ होता है। ऐसे ही भावना के रूप में, प्रार्थना के रूप में, उपासना के रूप में यदि हम भक्तामृत स्तोत्र को करते हैं तो निश्चित हमें उसका लाभ होता है। रिसर्च सेंटर कहते हैं कि पश्चिम के लोग तन को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पश्चिम के लोग तन को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते हैं और भारत में मन को मस्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मन यदि मस्त होगा तन तो अपने आप स्वस्थ हो ही जाएगा। वस्तुतः हमारी संस्कृति कहती है जब हमारा मन मस्त होता है तो उस क्षण जो भी मुख से निकलता है वह शब्द ही प्रार्थना का रूप ले लेता है। उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब आचार्य मानतुंग महाराज अपनी भक्ति की मस्ती में डूबे तो उनके द्वारा एक एक अक्षर छंद का रूप लेता गया। 4 छंद है, 4 लाइनें हैं, एक छंद है। उन छंदों को बनाते बनाते अपने जीवन के अंदर के कर्मों को दूर कर दिया, क्षय कर दिया। इस एक एक छंद ने स्तोत्र का रूप ले लिया। ऐसा किया जा सकता है। अद्भुत स्तोत्र है यह। आज मैं इसकी शुरुआत करूं, लेकिन आपका समय हो रहा है। ये तो प्रस्तावना है और प्रस्तावना यदि हम नहीं सुने, नहीं पढ़े तो ऐसा कहा जाता है पूरे ग्रंथ को समझ नहीं पाओगे। प्रस्तावना जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उसकी प्रस्तावना में सारा उसका सार संक्षेप में दे दिया जाता है। जैसे तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र के बारे में जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा जाता है 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों पर विवेचन है। पहले से लेकर के पहले अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक जीव तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन किया गया है और 8वें अध्याय में संबर और संबर और निर्जरा का वर्णन किया गया है। 9वें बंद और संबर
हाँ, 7वें में सुभाषराव, 8वें बंद तत्व का, 9वें में संबर और निर्जरा तत्व का और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। और इस अध्याय में 10 अध्याय में सूत्रात्मक शैली है। 10 अध्याय में जो एक बार पाठ करता है उसे एक उपवास का फल मिलता है। आदि आदि इस तरह की सभी बातों का समावेश प्रस्तावना में दिया जाता है, तब कहीं जाकर के तुम उसको बड़े सुंदर तरीके से पढ़ पाते हैं। ऐसे ही तत्वासूते भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मान तुम महाराज श्री के द्वारा रचित किया गया, इसको हम सब के लिए पारायण करना है। पाठ तो रोज करते हैं, लेकिन एक एक छंद के अर्थ को समझेंगे और उस अर्थ को अपने जीवन के मर्म को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग करें। ये रोग शोक तो हर प्राणी के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जब कर्म ही नष्ट हो जाएंगे तो रोग शोक बचेगा कहां से। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, उसे अपने सुंदरता के रूप का बड़ा अहंकार था, अभिमान था। जब उसे अहंकार में डूब गया तो शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ हुआ। अब इस कोढ़ को मिटाने के लिए दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। वही जो परीक्षा लेने के लिए आया था देव, वो एक वैद्य का रूप ले लिया और कहते हैं महाराज के सामने, जिसको भी किसी भी तरह का रोग हो, कोढ़ हो, कैसा भी रोग हो, एक खुराक खाने में सारा रोग दूर हो सकता है। बार बार चक्कर लगा रहा है तो मुनिराज कहते हैं, तुम्हारे पास कौन सी दवा है? बोले आपके लिए कौन सा रोग है? बोले मेरे लिए तो कोढ़ है, दिख भी रहा है। तो बोलिए कोढ़ मिटाने के लिए दवा नहीं चाहिए, मुझे तो भाव भावांतरों को रोग मिटाने की यदि तेरे पास कोई दवा हो तो वो मेरे को दो। कौन सा रोग है तुम्हारा भाव भावांतरों का? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय निरुपम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।